देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सूखा प्रभावित किसानों को अनुदान देगी सरकार। उत्पादन हो या ना हो, दोनों सूरत में किसानों को मिलेगी सरकारी सहायता। सब्सिडी पर खाद खरीदने के लिए अब किसानों को करना होगा ई वाउचर का इस्तेमाल। कालाबाजारी पर भी लग सकेगी रोक। बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर सरकार देगी 50% का अनुदान। लाभ के लिए 30 सितम्बर तक आवेदन कर सकेंगे किसान। देश के अधिकतर किसान मॉनसून आधारित खेती करते हैं। ऐसे में कई बार कम बारिश होने से तो कभी जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। हाल ही की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां इस समय अधिक बारिश के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के कई जिलों में किसान सूखे से परेशान हैं। ऐसे में सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि सरकार ने किसानों को सूखे से प्रभावित फसलों के लिए 9,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस ऐलान को करते हुए सीएम ने कहा कि अभी राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के चलते सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन राज्य सरकार परेशानी के समय हर वक्त किसानों के साथ खड़ी है। जानकारी के अनुसार राज्य के किसानों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो, कुटकी, अरहर की बुआई की है। अगर बारिश के अभाव में उनकी फसल खराब हो जाती है तो चाहे उत्पादन हो या ना हो, उन्हें सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता जरूर दी जाएगी। बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2021 से 22 के लिए 14 फसलों पर सूखा प्रभावित किसानों को गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इनमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, रामतिल, कोदो, कुटकी, कुल्थी, रागी और गन्ने की फसल शामिल है। किसानों की सहूलियत और खाद व यूरिया की कालाबाजारी से बचने के लिए मध्य प्रदेश में जल्द ही ई वाउचर का इस्तेमाल शुरू किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने सहकारिता और कृषि विभाग को भी निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते अब जल्द ही सरकार किसानों को खाद पर मिलने वाली सब्सिडी राशि के डिजिटल वाउचर उपलब्ध कराने जा रही है। अब बात करते हैं इस वाउचर के फायदों की, तो इसके इस्तेमाल से सरकार को इस बात की जानकारी रहेगी कि जो किसान खाद खरीद रहा है वो असली किसान है भी या फिर नहीं। साथ ही समितियों का लेखा जोखा भी सरकार की निगरानी में रहेगा। ऐसे में खाद की कालाबाजारी रोकने के साथ साथ असली किसानों को सब्सिडी का लाभ दिलाने में भी सरकार को काफी आसानी हो जाएगी। खबर की माने तो किसानों को ये ई वाउचर उनके मोबाइल पर उपलब्ध कराया जाएगा। जब किसान खाद खरीदने जाएंगे तो इस वाउचर को स्कैन करने के बाद ही उन्हें खाद मिल सकेगी। इतना ही नहीं, स्कैन करने के बाद तुरंत ये जानकारी भी मिलेगी कि किसान को कितनी खाद दी जा सकती है। और तो और कोई भी किसान किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को ये वाउचर ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। जाहिर है, अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने सीएम से राज्य में कहीं से भी ई वाउचर के इस्तेमाल को शुरू करने का आग्रह किया था। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अब किसानों को राज्य सरकार की तरफ से बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% की छूट दी जाएगी। लेकिन अब इसमें भी एक शर्त किसानों के सामने रखी गई है, और वो है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसान का अनुसूचित जाति का होना अनिवार्य है। इस बात की जानकारी देते हुए हरियाणा की कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति की योजना के तहत ही साल 2021 से 22 में राज्य के सभी जिलों के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान दिया जाएगा। योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए राज्य में किसानों से आवेदन भी मांगे जा चुके हैं। योजना के तहत किसानों को 50% अनुदान देने का प्रावधान है। इसके लिए राज्य में किसानों से आवेदन भी मांगे गए हैं। इच्छुक किसान हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। जानकारी के अनुसार योजना के तहत आवेदन करने की आखिरी तारीख
30 सितंबर तय की गई है। इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित कृषि उपनिदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज के किसान बुलेटिन की कुछ ऐसी खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बारी है कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। अभी हाल ही में करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर अब किसान ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाए गए आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की मांग पर अड़ गए हैं। इसके लिए किसानों ने राज्यपाल के नाम DFSE को ज्ञापन भी सौंपा है। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का कहना है कि 28 अगस्त को करनाल में हुए लाठीचार्ज की घटना कोई साधारण पुलिस कार्यवाही नहीं थी, बल्कि ये आयुष सिन्हा की एक सोची समझी साजिश थी। घटना के बाद एक वायरल वीडियो में भी IAS अधिकारी को शुरू में ही पुलिस को सरेआम आदेश देते हुए सुना हुआ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों के सिर फोड़ने हैं। झारखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के अलावा इससे जुड़े कई और कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में दुग्ध उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने प्रति लीटर 1 रुपए की दर से सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि राज्य के किसानों को अब प्रति लीटर 1 रुपए की ज्यादा कमाई होगी। लेकिन इसमें भी ये लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो किसी भी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। बता दें कि झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम मेधा कृषि उत्सव में झारखंड के कृषि मंत्री ने राज्य के दूध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। आगामी 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गन्ना मूल्य निर्धारण करने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बैठक का आयोजन किया जाने वाला है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश सरकार इस बार गन्ने की कीमत बढ़ा सकती है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने गन्ने की FRP में 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी करके 290 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी है। तो वहीं पंजाब सरकार ने भी गन्ने का SAP 310 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 360 रुपए करने का ऐलान किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के किसानों की उम्मीदें राज्य सरकार से काफी बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। घर पर रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।